हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आर्किटेक्चर साइट पे काम करेंगे। तो आज मैं बाकायदगी से आर्किटेक्चर साइट पे काम शुरू कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने रेफरेंस के तौर पर एक इमेज को डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं शिफ्ट ए की मदद से इमेज में आ जाता हूँ और रेफरेंस के थ्रू मैं चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा पिक्चर है। तो मैंने ये वाला डाउनलोड किया और मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ और रोटेशन इसको 0 0 कर देता हूँ ताकि हर एंगल पे 0 एंगल पे हो। अभी मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ। इसमें जो मेन डोर है हमारे पास यहाँ पे है और ये लिविंग एरिया है और यहाँ पे ये बाथरूम है और ये दो इसमें बेडरूम है। ये सिंपल सा ड्राइंग है, मैंने इसलिए सिंपल सा ड्राइंग पहले लेके आया ताकि आप लोगों को बेसिक थिंग्स समझाऊँ किस पे काम कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट ए की मदद से प्लेन लेके आता हूँ। प्लेन को स्केल कर दिया मैंने और इसको एक कॉर्नर पे लेके आया यहाँ पे मैं इसको एक्सरे मोड ऑन कर देता हूँ ताकि ये जो प्लेन है इसके बिहाइंड पे मुझे ये प्लेन ये जो वॉल है ये नज़र आ सके। ये ब्लैक जो है ना इसके वॉल है। इसमें दो किस्म के वॉल है, एक थिकनेस ज़्यादा है, दूसरा जो इंटीरियर वॉल है इसके थिकनेस कम है और एक जो एक्सटीरियर है इसका थिकनेस ज़्यादा होता है। नॉर्मल भी इस तरह होता है। तो मैं पहले एक्सटीरियर वॉल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, मूव कमांड की मदद से इसको सेट कर देता हूँ। और यहाँ तक सही है। अभी मैं यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। ई वाई एक्सिस पे मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया और जहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट आ जाता है या इस तरह का कुछ जो कॉर्नर है वो आ जाता है तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट लगाना है जैसे यहाँ के। और फिर ई वाई मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ तक। फिर मैं नेक्स्ट टाइम ये वाला पार्ट एक्सट्रूड करूँगा इस साइड पे, तो इसलिए मैं ये पॉइंट छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर अभी ई वाई पे मत चल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि पहले मैं इसको बनाऊँगा ये जो एक्सटीरियर वॉल है। अब यहाँ तक ये डोर है हमारे पास, यहाँ पे वॉल नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन दो को सेलेक्ट किया हुआ, शिफ्ट डी की मदद से कॉपी ले ली एक्स एक्सिस पर, सही है। फिर इसको एक्सट्रूड कर दिया एक्स एक्सिस पर। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, पहले यहाँ तक कर दे क्योंकि यहाँ पे वॉल जो है ना हाफ वॉल है और यहाँ पे फुल वॉल है। तो इसके लिए आप लोगों ने फिर यहाँ तक इस तरह लेके आना है, फिर इस तरह लास्ट तक जाना है और फिर इन दो को सेलेक्ट कर दो और यहाँ तक वाई एक्सिस पे इसको कॉपी कर दो, एक्सट्रूड कर दो। और यहाँ से ये सारे सेलेक्ट कर दो, ये वाले और कीबोर्ड से F का बटन प्रेस कर दो तो ये पिल हो जाएगा। इंटीरियर वॉल है वो बनाओ तो ये वाले सेलेक्ट कर दो, ये एक्सट्रूड, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, सही है। फिर ये वाले ई एक्सट्रूड। अब ये वॉल जो है ना इसके बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ स्नैपिंग में। स्नैपिंग में मैंने एक ये जो एजेस है इसको ऑन करना है, फिर यहाँ से स्नैप को ऑन कर दो। अब जो ये स्नैप होगा ना तो मैं इस एज के बराबर लेके आना चाहता हूँ, तो ये देखिए वो बिल्कुल इसके बराबर हो गया। फिर ई एक्सट्रूड यहाँ तक, ये एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड तकरीबन बराबर होना चाहिए, बस इतना ठीक है। अब ये वाला वॉल भी, अब यहाँ पर हमारे पास ये रह गया है तो इन दो को सेलेक्ट कर दो, ये एक्सट्रूड वाई एक्सिस पे कर दो, सही है। ये तो हो गया आपका जो वॉल है। अभी आप इसको एडिट मोड में सारे सेलेक्ट कर दो, कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस करो तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएंगे। एक्सरे मोड इसको ऑफ कर दो, इसको एक्सट्रूड कर दो ऊपर की तरफ, ये देखिए
ये कुछ इस तरह होगा। अभी हमने इसमें करना है कि जो डोर फ्रेम है वो बनाएंगे हम इसमें। तो उसको बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग यहाँ से डोर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, पर ये जो कट प्लेन है हम इसमें ज़्यादा पूरी डोर है वो हम इसमें नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ फ्रेम लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से ये साइट कॉपी करना है। मैंने शिफ्ट डी की मदद से कॉपी ली अपनी जगह पे, फिर इसको सेपरेट कर दी, सेपरेट बाय सिलेक्शन, फिर एडिट मोड से निकल गया और इस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए उसका जो क्या बोलते हैं इसको ओरिजिन है वो वहाँ पे, तो इसको सेंटर पे लेके आते हैं, ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दो ये अपनी जगह पे। अभी मैं इसको एडिट मोड में कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया और इसको ऊपर की तरफ भी एक्सट्रूड कर दो। मैंने मूव कर दिया, एक्सट्रूड नहीं कर दिया। फिर अभी हमने इसको इस तरफ पे लेके आना है, तो मैं एक्स एक्सिस पे चला जाता हूँ और वो टॉप वाला पेज सेलेक्ट है, इसको एक्सट्रूड कर दो और फिर यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर दो। कहाँ तक एक्सट्रूड करना है के लिए आप लोगों ने ये जो एज है मैंने इसको ऑन कर दिया, टॉप व्यू में चले गए और इसको मूव कर दिया यहाँ तक। और फिर ये सारा पार्ट जो है ना नीचे वाला आप लोग कॉपी कर दो शिफ्ट डी की मदद से, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सॉरी, और यहाँ पर कॉपी कर दो। इसका एक फ्रेम बन गया है। मैंने ओरिजिन टू ज्योमेट्री बिल्कुल सेंटर पर कर दिया, फिर इसको यहाँ से कॉपी कर दिया, रोटेट कर दिया कंट्रोल के साथ 90 एंगल पे और यहाँ पे लेके आई, फिर इसको यहाँ पे मूव कर दिया और एक्सरे मोड में देखो अगर ये कुछ कम ज़्यादा हो ना तो इसको बराबर कर दो। तो आप लोग इसको यहाँ तक कर दे, बाकी इसको थोड़ा सा मूव कर दें, फिर इसको कॉपी ले लो यहाँ तक वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे, और यहाँ तक इसको मूव कर दो यहाँ। अभी ये देखो, हाँ ये कुछ मसला आ गया है क्योंकि वो डोर नीचे चलेगा, ये देखिए। तो इसको ऊपर की तरफ लेके आने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इन दो को सेलेक्ट कर दो और जेड एक्सिस पे इस तरह क्लिक करके और इसी के बराबर कर दो क्योंकि हमारे पास ये मोड ऑन है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह के वो बन गए। अब हमारे पास कुछ एरिया पे क्या है ना कि विंडो है, तो आप टॉप व्यू में चले जाइए और देखो विंडो यहाँ पे है, तो हम इसको बनाएंगे और फिर बाकी पर कॉपी पेस्ट करेंगे। सिंपल फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम बनाने के लिए मैं बॉक्स लेके आता हूँ, एडिट मोड में गया, इसके बराबर लेके आया, फिर ये दो साइड इसके बराबर बिल्कुल वॉल के बराबर लेके आया और ये यहाँ तक और ये यहाँ तक। सही है। अभी विंडो देखो इस तरह होगा। टॉप व्यू में चले जाओ, इसको ऊपर रख दो फिर नीचे की तरफ रख दो, तो सॉरी यहाँ तक। अभी ये दो सेलेक्ट कर दो, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आओ, ये जो डोर है ना इसके बराबर लेके आओ। अभी आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरे मोड ऑफ कर दो, ये जो है ना इसको सेलेक्ट कर दो, ये साइड और ये साइड, और इसको आई इंसर्ट की मदद से अंदर की तरफ इस तरह कर दो। पर इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल ए की मदद से इस पर ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दो, उसके बाद ये कर दें ताकि ये इक्वली इंसर्ट हो जाए। फ्रेम कितना तक होना चाहिए, मेरे ख्याल में इतना तक का भी है। और फिर राइट क्लिक करके ब्रिज बेसिस कर दो। ये देखिए ये एक कंप्लीट फ्रेम बन गया। आप ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दो, टॉप व्यू में चले जाओ, इसको कॉपी कर दो, एक्सरे मोड ऑन कर दो, जहाँ जहाँ पे आप लोगों को चाहिए वहाँ पे लेके आइए। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, वो बाद में उसको ऊपर लेके आएंगे। और फिर यहाँ तक ये वाला किचन में तो ये छोटा, इसको हम रिसाइज कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और ये जो है ना इसको, और ये वाला सॉरी, इसको कंट्रोल के साथ अनसेलेक्ट कर दो, घर को पहले ऊपर की तरफ लेके जाओ फिर नीचे की तरफ लेके आओ, दीवार के ऊपर रख दो तो ये बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा है ये वाला, ये जो किचन में लगा हुआ है, तो इसको बराबर कर दो यहाँ से यहाँ तक। सही है। ये देखिए ये किचन है, ये वॉशरूम है। और याद रखिए ये जो है ना ये विंडो भी नहीं है, ये वेंटिलेटर है, तो हम इसको बाद में सेट कर लेंगे। पहले मैं इसको यहाँ तक लेके आता हूँ। यहाँ ये किचन एरिया है, इसको यहाँ रख देते हैं। एक मेन विंडो हमें इधर भी चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। अब इसको एडिट मोड में लेके जाते हैं और इसको यहाँ तक ले जाते हैं। और क्योंकि ये दीवार जो है ना ये एक्सटीरियर दीवार है, तो इसका जो फ्रेम है वो भी बड़ा होगा।
कुछ इस तरह होगा। और ये पेड़ नीचे चला गया तो इसको हम ऊपर की तरफ लेके आते, ये देखिए। अब मैंने क्या करना है, इसके जो कुछ वॉल है ना, मैंने इसको पूरी लेके जाना है, मतलब कंप्लीट जो वॉल है उसको वहाँ तक लेके जाना है। तो वो मैं ये वाली यहाँ तक, ठीक है, सही है। इसको एक्सट्रूड कर दो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रूड हो गए पर कोई बात नहीं, इसको इतने तक, ठीक है, सही है। और अभी जो फ्लोर है ना वो हम इसमें बनाएंगे, क्योंकि ये जो इमेज है मैं इसको हाइड कर देता हूँ। फ्लोर बनाने के लिए आप लोगों ने सिंपल ये जो एरिया है ना, ये सिर्फ ये एरिया में फ्लोर बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एडिट मोड में जाओ, जितनी भी ये जो वर्टिसेस है ना मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, सही है। और इसको नीचे की तरफ 0 एक्सिस पे लेके आया, सही है। फिर मैंने इसको इससे सेपरेट कर दिया, सेपरेट बाय सिलेक्शन। मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ, सॉरी किधर गया, पे एक दफ़ा फिर क्लिक करें, शायद ये, हाँ ये वाला यहाँ तक। और जितनी भी ये इंटीरियर वॉल है ना इसको डिलीट कर दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक्सटीरियर जो वर्टिसेस है मुझे वो चाहिए। और यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो और इस तरह कर दो कि एक्स्ट्रा वर्टिसेस डिलीट कर दो। अब मैं एक्स्ट्रा वर्टिसेस को कैसे डिलीट करूँगा, अगर मैं यहाँ से सिंपल डिलीट कर दिया ये, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट ना हो, सिर्फ वर्टिसेस डिलीट हो, तो मैं डिज़ोल्व वर्टिसेस कर देता हूँ। ये देखिए, सिर्फ कॉर्नर टू कॉर्नर में वर्टिसेस को रखना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा वर्टिसेस की ज़रूरत नहीं है। सॉरी गलती से, डिज़ोल्व बाय वर्टिसेस, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दो और फिर यहाँ डिज़ोल्व वर्टिसेस, डिज़ोल्व वर्टिसेस, ओरिजिन सेंटर पे कर दो, सेलेक्ट कर दो ऑल, कीबोर्ड से F का बटन प्रेस कर दो, तो ये इस तरह हो जाएगा। अभी आप इसको टॉप व्यू में लेके आइए, यहाँ पे ये एजेस स्नैपिंग ऑन कर दें, सही है। ये अभी टॉप व्यू में, इसको नीचे लेके आइए। अभी आप इसको एक मटेरियल दे दें, मैं सिर्फ इस फ्लोर को मटेरियल दूंगा, बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना जिसमें हमने जो घर के अंदर जो फर्नीचर वगैरह रखना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम जारी रखेंगे। तो मैं फ्लोर को मटेरियल दे देता हूँ ताकि इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, ताकि आप लोग को लग सके। अब मैं इसको वुड फ्लोर लिख देता हूँ, तो मैं ये वाला दे देता हूँ, तो ये वाला भी चेक कर लें, एक एक चेक कर लें, जो भी आप लोग को अच्छा लगे वही आप लोग दे दें, पर ये वाला मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ 3D कट प्लेन, सही है। और इसको हम नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे, क्लास को ज़्यादा लेंथी नहीं रखना चाहता। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।